हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और वीडियो को चालू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस अकाउंट के साथ मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो इस अकाउंट के साथ आपको 7.6% का अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है और इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है। तो अब जानेंगे इस अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकता है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिसकी एज 60 के ऊपर है, ऐसे इंडिविजुअल इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और एक रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, बट उसकी एज 55 से लेकर 60 के बीच में होनी चाहिए। बट उसमें कंडीशन ऐसी है कि उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उनको इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय भी इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिनकी उम्र 50 से लेकर 60 साल के बीच में है। और उनके लिए भी सेम कंडीशन है, उनको जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, उनके बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर उनको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को आप जॉइंटली भी ओपन कर सकते हो, बट जॉइंट अकाउंट के अंदर आप सिर्फ स्पाउस को ही ऐड कर सकते हो। और जॉइंट अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा होगा वो सिर्फ फर्स्ट अकाउंट होल्डर को ही एट्रीब्यूटेबल होगा। अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के अंदर होने वाले डिपॉजिट के बारे में। तो इस अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट करना ही पड़ेगा और 1000 के मल्टीपल में भी आप इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। और मैक्सिमम आप 15 लाख रुपीस तक का ही अमाउंट इसके अंदर डिपॉजिट कर पाओगे। और अगर इन केस आप एक्सेस अमाउंट इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर लेते हो तो जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा वो आपको इमीडिएटली रिफंड किया जाएगा। और जितने भी दिन वो अमाउंट सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा रहेगा उसके ऊपर सेविंग अकाउंट के हिसाब से मतलब 4% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ही आपको मिलेगा। उसके अलावा आप जितना भी अमाउंट इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हो उसको आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा। तो सेक्शन 80C के तहत आप जितना भी अमाउंट इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। बात कर लेते हैं इस अकाउंट के अंदर मिलने वाले इंटरेस्ट के बारे में। तो इस अकाउंट के अंदर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करके पे किया जाएगा। तो क्वार्टरली बेसिस पे मतलब जैसे कि एंड ऑफ द क्वार्टर के डेट पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि 31 मार्च हो गया, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ऐसे लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर में आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। जो भी इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करके पे किया जाएगा, मतलब जो भी इंटरेस्ट आपके सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के अंदर जमा होगा उसको आपको क्लेम कर लेना है। अगर आप उसको क्लेम नहीं करते हो या फिर विड्रॉ नहीं करते हो तो उसके ऊपर आपको अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट आपके SCSS अकाउंट के अंदर जमा होगा उसको आप ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी का यूज़ करके अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली क्रेडिट करा सकते हो। बस उसके लिए आपको एक स्टैंडिंग ऑर्डर देना पड़ेगा। और SCSS अकाउंट के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अगर आपका 1 साल के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 के ऊपर चला जाता है तो उसके ऊपर आपका TDS कट सकता है। बट अगर आप फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H फिल करके सबमिट कर देते हो तो उस केस में आपका TDS नहीं कटेगा। और इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 के नीचे है तो एनीवेज उसके ऊपर आपको कोई भी TDS कटने वाला है ही नहीं। तो अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। तो वैसे देखा जाए तो ये अकाउंट 5 साल के लिए होता है, मतलब इसकी मैच्योरिटी 5 साल के बाद होती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि 5 साल के पहले किसी को प्री मैच्योरली क्लोज करना पड़े इस अकाउंट को। तो अगर आप 5 साल के पहले इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो आप कभी भी कर सकते हो, बट उसके लिए अलग अलग कंडीशंस है। तो आप अगर अकाउंट ओपन करने के 1 साल के अंदर अंदर इस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको इस टाइम पीरियड के लिए कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। और आपको अगर प्रीवियस क्वार्टर में कोई भी इंटरेस्ट पे किया गया है तो उसे भी प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट करके आपको पे किया जाएगा। और अगर आप इस अकाउंट को 1 साल कंप्लीट होने के बाद और 2 साल कंप्लीट होने के पहले क्लोज कराना चाहते हो तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1.5% अमाउंट का डिडक्शन किया जाएगा और बाकी अमाउंट आपको पे किया जाएगा। और अगर आप इस अकाउंट को 2 साल कंप्लीट होने के बाद और 5 साल कंप्लीट होने से पहले क्लोज कराना चाहते हो तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1% का डिडक्शन किया जाएगा और बाकी अमाउंट को आपको पे किया जाएगा। और अगर आपका अकाउंट एक्सटेंडेड है, मतलब आपने एक्सटेंशन किया हुआ है अकाउंट का, तो उस केस में आप कभी भी अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। उस केस में आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, बट आपका जो एक्सटेंडेड ईयर है वो 1 साल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं अकाउंट के मैच्योरिटी की। तो नॉर्मली अकाउंट ओपनिंग के 5 साल के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपको सिंपली एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपने पासबुक के साथ आपके पोस्ट ऑफिस के अंदर सबमिट करना है। और अगर इन केस अकाउंट मैच्योर होने से पहले अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में डेथ की डेट से सेविंग अकाउंट के हिसाब से उस अकाउंट को इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, मतलब 4%। और अगर उस अकाउंट में जॉइंट होल्डर स्पाउस है
और अगर वो सोल नॉमिनी है तो वो उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। तो अभी बात कर लेते हैं इस अकाउंट के एक्सटेंशन के बारे में। तो नॉर्मली ये अकाउंट 5 साल के लिए होता है, बट आप इस अकाउंट को 3 साल से एक्सटेंड भी करा सकते हो। और इस अकाउंट को एक्सटेंड करने के लिए आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आपके पासबुक के साथ उसको सबमिट करना पड़ेगा। बट ये जो भी आपको करना है वो मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी इंटरेस्ट रेट चालू होगा उस रेट के हिसाब से आपका अकाउंट का एक्सटेंशन होगा। तो आई होप गाइज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में आपको दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। अगर आपको इस स्कीम के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।